दोस्तों अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स एफकेट के लिए फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन और साथ में यहाँ पर आपने देखा वो नया ऑप्शन आ गया कैप्चर फोटोग्राफ, मतलब जिसमें आपको लाइव फोटो अपनी खींचनी पड़ती है, ये सभी चीजें अपलोड वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही नहीं समझ में आ रहा है। फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन का आपको साइज वगैरह कैसे सेट करना है, इनके पिक्सल्स वगैरह सेट कैसे करने हैं और साथ में यहाँ पर जो लाइव फोटोग्राफ खींचनी है उसके क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर दे रखी है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो, क्योंकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन वगैरह बना रहता है, आपको फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी ऐसी फॉर्म वगैरह से रिलेटेड जानकारी वगैरह मैं लाता रहूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और नीचे यहाँ पर आपको लाइव फोटो खींचनी है। अगर आपके पास वेबकैम वगैरह नहीं है और आप पीसी से काम कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से आप पीसी से ही मतलब अपने मोबाइल से ही वेबकैम का यूज करके यहाँ पर बड़े आराम से लाइव फोटो खींच सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास भी वेबकैम अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने मोबाइल का ही यहाँ पर यूज किया है लाइव फोटो खींचने के लिए। और अगर आप मोबाइल से अपलोड करें तो मोबाइल से तो ऑप्शन आ ही जाएगा लाइव फोटोग्राफ खींचने का, बस आपको देख लेना है किस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता रखे हैं फोटो खींचने के लिए। अब मैं यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ ताकि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह समझा सकूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी है। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैं इस नोटिफिकेशन पेज नंबर 14 पर आ गया हूँ, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड मतलब अपलोड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में यही बता रखा है कि 10 से 50 केबी के बीच में आप जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं सभी का साइज 10 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन वगैरह का, और लाइव इमेज तो अपने आप ही ले लेगा वो। इसके बाद यहाँ पर जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं वो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और फ्रंट पोर्ट्रेट विदाउट हेड गियर वगैरह, मतलब अगर आप सिख कैटेगरी में आते हैं, सिख कैंडिडेट हैं तो आप मतलब पगड़ी वगैरह पहन सकते हैं। बाकी किसी भी कैंडिडेट को सर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटोग्राफ आपके रिजेक्ट हो जाएगी। और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर मांगी गई है। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देखकर समझ गए होंगे, बैकग्राउंड व्हाइट दिखा रखा है इन्होंने, मतलब ये कैंडिडेट खड़ा है उसके बगल में पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है, तो आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में ही यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर की बात करूँ तो अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी, मतलब ये सभी फॉर्मेट तो जेपीजी फॉर्मेट में दे रखा है इन्होंने। अगर मैं सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की बात करूं दोस्तों, तो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के लिए भी आपको व्हाइट पेज लेना है, वो भी बिना लाइन वाला पेज होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, कॉपी से पेज फाड़ते हैं जिसमें लाइनें वगैरह होती हैं और उसी पे साइन और थंब इम्प्रेशन लगाकर यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से आपको साइन और थंब इम्प्रेशन वगैरह रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है, मतलब बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए और नॉर्मल हैंड राइटिंग में साइन करने हैं। कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में अगर कोई कैंडिडेट साइन करता है तो उसके साइन रिजेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मल हैंड राइटिंग मतलब आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में पहला अक्षर कैपिटल बना सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर कैपिटल नहीं बनाने हैं, नहीं तो कोई भी आपके साइन कॉपी कर सकता है, इस वजह से ये साइन रिजेक्ट हो जाते हैं। और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो लेफ्ट हैंड तो आपको पता ही होगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है आपको। और इसके लिए थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए आप चाहे तो ब्लैक इंक पैड का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ब्लू इंक पैड का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आपके साफ होने चाहिए बिल्कुल। और जो भी यहाँ पर आप फाइलें अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, सभी के नाम आपको चेंज करने पड़ेंगे। फोटोग्राफ के लिए नाम आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना पड़ेगा, सिग्नेचर के लिए आपको सिग्नेचर रखना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन के लिए थंब इम्प्रेशन आपको इस तरीके यही पूरा कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, अगर कोई मेल कैंडिडेट है उसको ही लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन इन्होंने बता रखा है, तो फीमेल कैंडिडेट को राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। सभी चीजें यहाँ पर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नहीं तो ये सभी चीजें आपके रिजेक्ट हो सकती हैं। इसके बाद लाइव इमेज की अगर मैं बात करूँ, छोड़ो लाइव इमेज अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये सभी अपलोड करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ formjankari.com पर, जहाँ से हम इसके ये सभी चीज़ों का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे बड़े आराम से। फ्री ये टूल है, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट पर लगा रखा है फ्री में, आप कोई भी इमेज का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं वहाँ से जाकर। जैसे ही मैंने यहाँ पर formjankari.com खोल लिया, मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर, इसमें मैं आ जाऊँगा मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पर। आपको बिना नाम डेट वाली फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, नाम डेट डालना कोई भी जरूरी नहीं है फोटो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये रही मेरे पास फोटो जिसमें मेरे कान वगैरह दोनों साफ दिख रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का मतलब फोटो का साइज यहाँ पर 33 KB का हो रखा है, जो कि 10 से 50 KB के बीच में यहाँ पर मांगी गई है फोटो, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है आपकी इमेज का साइज यहाँ पर सही नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बैथ में डाल देना है यहाँ पर 300 और हाइट में डाल देना है 400, आपको यही पिक्सल्स यहाँ पर रखने हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपकी इमेज का साइज 16 KB के आसपास हो गया है। अगर फिर भी 10 से 50 KB के बीच में नहीं आ रहा हो तो आप इसको लेफ्ट राइट करके साइज यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से, ये चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, आराम से मोबाइल से भी आप
काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फोटो खींच ली है, उसको क्रॉप कर लीजिए और इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर अपलोड करके आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने 36 KB के आसपास कर लिया। इसके बाद डाउनलोड कर लेता हूँ मैं फाइल को और यहाँ पर एक मैं फोल्डर अलग से बना देता हूँ जिसमें मैं ये सेव कर दूंगा। P1 नाम दे देता हूँ। अभी इसका नाम वगैरह हमें चेंज करना पड़ेगा वापस से, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ इसी तरीके से। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सिग्नेचर मैंने ब्लैक पेन से कर रखे हैं। आप चाहें तो ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन से करिए, रिजेक्ट नहीं होंगे कभी भी। मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर केस में क्या करना है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में, बेहतर वाले ऑप्शन में 500 डाल देना है और इस वाले ऑप्शन में 250 डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 50 KB के बीच में आ चुका हो, नहीं आया हो तो आप इस तरीके से कम ज़्यादा करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर को भी डाउनलोड कर लीजिए। S1 नाम से मैं कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड का। मैंने आपको बता दिया किस केस में आपको लेफ्ट हैंड का रखना है, किस केस में आपको राइट हैंड का रखना है। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका साइज भी आपको सेट करने के लिए यहाँ पर भी आपको 500 डालना है और यहाँ पर आपको 250 डालना है इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर देखें 10 से 50 KB के बीच में अगर साइज नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कर लें। बड़े आराम से तीनों चीज़ें हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब वापस से आ जाते हैं, हम इनके नाम वगैरह चेंज नामकरण करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो ये अपलोड हो पाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटोग्राफ का नाम चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसी फोल्डर में आ जाऊँगा जहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें अपलोड की हैं, मतलब सेव की हैं। और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर मैं फ़ोटो को रिनेम कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। यहाँ पर रिनेम का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये रहा, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो हमारी यहाँ पर रिनेम हो चुकी है। मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ इस तरीके से। आप इसको स्किप कर दीजिए और आपकी एक दो बार हो सकता है एरर आ सकता है, लेकिन फ़ोटो आपकी आ जाएगी बड़े आराम से। इसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर को रिनेम कर कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज कर लूँगा। यहाँ पर इसको भी नामकरण करने के लिए रिनेम कर लेते हैं अपन और पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसे भी, इसको स्किप कर देंगे, कुछ नहीं करना है मुझे। सिग्नेचर भी एक ही बार में हमारे आ चुके हैं। थंब इम्प्रेशन में यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद ब्राउज के ऑप्शन में आऊँगा और इसका भी नामकरण हम लोग कर लेंगे, मतलब इसको भी रिनेम कर देंगे। इसके बाद इसमें अपन को ये चीज़ अपलोड करनी है, स्किप कर देनी है और यहाँ पर ये चीज़ भी बन के आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लाइव फोटोग्राफ कैसे खींचनी है। मोबाइल से तो आप बड़े आराम से खींच सकते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर पीसी से काम कर रहे होंगे। तो पीसी के लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। मुझे भी सॉफ्टवेयर याद नहीं है, 1 मिनट, मैंने डाउनलोड किया था। आयरन वेबकैम, कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट खोलनी है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पीसी पर डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर फ्री है, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है इसका। वेबकैम फॉर विंडोज, इस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और यही चीज़ आपको प्ले स्टोर पर डाल देनी है। प्ले स्टोर पर यह सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आयरन नाम डाल देना है, आयरन 4K वेबकैम करके कुछ आ जाएगा। उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। बस कंडीशन एक ही है, आपको एक ही वाईफाई से दोनों चीज़ें कनेक्ट रखनी है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप मोबाइल में ये खोलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी खोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर खोल रखा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर पीसी में भी मैंने खोल रखा है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपका वेबकैम यहाँ पर वर्क करने वाला है। अब मैं यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ और मैं लाइव फोटोग्राफ यहाँ पर खींचूंगा। अब दोस्तों इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैं आपको पहले बता देता हूँ। लाइव फोटोग्राफ किस तरह से आप खींचनी, यहाँ पर जो गाइडलाइंस दे रखे हैं। वाइल कैप्चर फोटोग्राफ मेक श्योर यू गिव रिक्वायर्ड परमिशन टू द ब्राउजर, मतलब फोटोग्राफ तभी खींचेगी जब आप ब्राउजर को यहाँ पर परमिशन देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा अलाउ करने के लिए, तो आपको लाइव फोटोग्राफ के लिए अलाउ कर देना है। मैंने कर दिया था, इस वजह से अब दोबारा नहीं पूछेगा। मेक श्योर द रूम इज प्रॉपर्ली लिट, मतलब उसमें लाइटिंग वगैरह अच्छी खासी होनी चाहिए। बी अपराइट एंड द फ्रेम, मतलब आपको फ्रेम में आना चाहिए फोटो में, नहीं तो पता चले आप फ्रेम के बाहर जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी फोटो आ रही है, तो उस वजह से फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और सर की पोजीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लाइव कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो सर्कल बन के आ रहा है, जैसे ही आपको नजर आ रहा है, इसके बीच में आपका सर आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा दूर लेके जाऊँ किस तरीके से, यार इसको कहीं रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, मेरे पास स्टैंड है। ऑटोमेटिक ये हरा हो रहा है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और कैप्चर इमेज पर हमें क्लिक कर देना है। हरा होने के बाद, पहले नहीं करना है, हरा होने के बाद ही क्लिक होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया पहले सेव तो करो, आपने जो फोटो यहाँ पर अपलोड की हैं ऊपर, उन सभी को अभी सेव नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अभी से ये सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, पहले ये अपलोड नहीं हुई थी जब तक हम यहाँ पर सेव पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब वापस से इस पर क्लिक कर देता हूँ। कैमरा में ही देखना है आपको, ये नहीं उधर देखने लगो। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है दोस्तों, आपने जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड की है उससे ये इमेज मैच नहीं कर रही है, मतलब मेरा चेहरा बदल चुका है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है भैया चेहरा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने जो इमेज अपलोड की है वो सैम्पल इमेज है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोबाइल में अपलोड करके, वो मेरी फ़ोटो अपलोड मतलब यहाँ पर ले रहा है, तो इस वजह से ये मैच नहीं कर पा रहा है चेहरा। तो इनका AI सॉफ्टवेयर काफ़ी तगड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लाइव इमेज कैप्चर कर ली है। तो इस तरीके से आपकी भी इमेज यहाँ पर ले लेगा। कोशिश करना है आपको बैकग्राउंड इसमें भी वाइट रखना है। अगर नहीं हो पा रहा हो तो कोई दीवार पे, मतलब सिंगल बैकग्राउंड की कोई भी दीवार वगैरह पर खड़ी हो जाइए, वहाँ पर आप लाइव इमेज कैप्चर करवा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी सेव कर दे रहा हूँ।
और सभी चीज़ें हमारी सेव हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर टिक लगाना है, डेट वगैरह लिख कर आ जाएगी, प्रेस डाल देनी नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन और साथ में लाइव इमेज वगैरह सभी चीज़ें अपलोड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपने इसके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताई करेक्शन की प्रोसेस, किस तरीके से आप इसके फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जो कि इसके फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं।